जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब भी गाड़ी लेने जा रहे हों तो गाड़ी पे कितना पैसा खर्च करना चाहिए, कितने की गाड़ी आपको लेनी चाहिए, वो क्या लिमिट है। क्योंकि करने को तो आप अनलिमिटेड पैसा खर्च कर सकते हैं, स्पेशली जब इतना जो है वो लीज़ की ऑप्शन अवेलेबल है, फाइनेंसिंग की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, विच मीन्स कि आपके पास कैश होना लाजमी नहीं है। यू कैन जस्ट स्पेंड एज मच एज यू वांट ऑन द कार, बट बाद में वो रिग्रेट बन जाता है एंड इट कैन हैम्पर योर फाइनेंशियल सक्सेस, इट कैन हैम्पर योर लाइफ सक्सेस ऑल टुगेदर एज वेल, जस्ट बाय मेकिंग वन रॉन्ग डिसीजन। तो एसेंशली मैं करूँगा कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो क्या रूल ऑफ थंब है जो आपको यूज़ करना चाहिए व्हेन परचेजिंग अ कार, सो यू आर एबल टू परचेज द राइट अमाउंट ऑफ कार। अच्छा, रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब जो है वो एक ऐसे डिसीजन मेकिंग टूल है जो कि क्रिएट होता है फ्रॉम एजेस ऑफ मिस्टेक्स एंड सक्सेसेस दैट अदर पीपल हैव हैड। तो आपको कोई मिस्टेक करने की खुद ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो पहले लोगों ने मुझसे पहले जो ये डिसीजंस लिए हैं उन्होंने क्या मिस्टेक्स किए हैं, उन्होंने क्या अच्छे डिसीजंस लिए हैं, क्या बुरे डिसीजंस लिए हैं, और जो अच्छे डिसीजंस लिए हैं उनके रूल्स क्या हैं। सो बेस्ड ऑन सो मेनी डिसीजंस दैट पीपल हैव टेकन विच हैपन टू बी द राइट डिसीजंस, और बेस्ड ऑन सो मेनी डिसीजंस दैट पीपल हैव टेकन जो मिस्टेक्स थी, तो उनको अवॉइड करने के लिए और सक्सेसफुल डिसीजन लेने के लिए वो रेंज क्या है, वो रूल क्या है। यानी कि फॉर इंस्टेंस अगर आपने घर खरीदना है तो आप कितने का घर खरीद सकते हैं, व्हाट शुड इट बी इन टर्म्स ऑफ योर एनुअल इनकम, इन टर्म्स ऑफ द मॉर्गेज यू कैन अफोर्ड, इन टर्म्स ऑफ मंथली पेमेंट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आप कितनी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो हम उस रूल ऑफ थंब की बात करेंगे कि वो क्या रूल ऑफ थंब है जो आपको यूज़ करना चाहिए फॉर यू टू परचेज अ कार। और अगेन द आइडिया इज दैट यू डोंट वांट टू मेक अ मिस्टेक योरसेल्फ, राइट। जो पहले लोग मिस्टेक कर चुके हैं उनके बाद मिस्टेक करने के बाद जो रूल डिफाइन हुए, यू जस्ट मेक यूज़ ऑफ दोज रूल्स ताकि वो सारी मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकें। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। उससे होता है कि मैं मोटिवेटेड रहता हूँ एंड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कंटेंट दैट आई पुट ऑन दिस चैनल आई कैन मेक इट बेटर एंड मोर। एंड सेकंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, क्योंकि इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ बतूल कंटेंट पब्लिश करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका, कैसे यहाँ सेटल हुआ जाता है और कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है। और गाड़ी खरीदना और कितने की गाड़ी खरीदना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है विद रिगार्ड्स टू having or living a successful life, because you don't want to make a mistake and you want to have a success with every decision you make. So hence this topic is of very relevance to this particular channel. अच्छा, अब ये बात करने से पहले कि हमको कितने की गाड़ी लेनी चाहिए, मैं एक दो तीन पॉइंट्स ऐसे बताना चाहता हूँ कि वो क्या चीज़ें जो आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है। एक इज़ माइंडसेट चेंज, विच इज़ डोंट कंसिडर कार टू बी योर बिगेस्ट एसेट, और उसमें इस तरह इन्वेस्ट भी ना करें कि कोई बहुत बड़ा एसेट है, बिकॉज इट इज़ अ डिप्रिशिएबल एसेट। ये एसेट वो है जो अपनी वैल्यू बहुत जल्दी से लूज़ करता है। सो डोंट गो अबाउट इन्वेस्टिंग मनी इन दिस, बिकॉज ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इट इज़ परचेज दैट यू मेक जस्ट बिकॉज यू नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसको ये मत सोचें कि ये आपका जो है वो कोई बिगेस्ट एसेट या बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी, उस तरह से बिल्कुल उसको कंसिडर ना करें। अपने माइंड सेट को आपने करेक्ट करना है इसमें। सो दिस इज़ नंबर वन मिस्टेक टू अवॉइड। अच्छा, इसी डिप्रिशिएटिंग एसेट को आगे बढ़ाते हुए दूसरा जो नो है वो ये कि कभी भी नई गाड़ी नहीं लें। नेवर बाय अ न्यू कार। आई नो बहुत से लोगों को पसंद है कि वो नई गाड़ी की स्मेल, वो नई गाड़ी मुझे चाहिए। डोंट बाय अ न्यू कार एंड लेट मी एक्सप्लेन वाई। बिकॉज इट इज़ ए हाईली डिप्रिशिएबल एसेट। गाड़ी पहले साल में जो है वो 20% वैल्यू लूज़ कर देती है अपनी। सो लेट्स से अगर आपने जो है वो $20,000 की कार ली है तो पहले साल में $4,000 उसमें से लूज़ हो जाएंगे। सो गाड़ी विल ओनली बी ऑफ $16,000 वर्थ आफ्टर 1 ईयर। और जैसे ही आप उसको शोरूम से निकालते हैं 10% तो वहीं लूज़ हो जाते हैं। सो अगेन $20,000 की अगर आपने गाड़ी ली तो $2,000 तो उसके वहीं माइनस हो जाएंगे। सो उसी वक्त अगर आपने गाड़ी निकाली और अगर आप वापस करने जाएंगे तो द ओनर और द कंपनी विल ओनली पे यू $18,000 फॉर दैट कार, बिकॉज 10% तो गाड़ी निकालते हुए डिप्रिशिएट हो जाती है। तो पहले साल में 20% डिप्रिसिएशन हो जाती है, ईयर 2 और ईयर 3 में जो है वो अराउंड 15% डिप्रिसिएशन होती है, और उसके बाद 10% डिप्रिसिएशन होती है। सो आपने करना ये कि आपने नई गाड़ी नहीं लेनी, बिकॉज जैसे आप नई गाड़ी लेंगे तो पहले साल में बहुत मेजर उस पर लॉस होगा, बहुत मेजर डिप्रिसिएशन लॉस होगा और उसकी वैल्यू गिरेगी। यू रादर वांट टू बाय अ कार जिसकी जो बड़ी बड़ी डिप्रिसिएशन वो पहले से हो चुकी हो। सो विच इज़ आइडली ए कार विच इज़ 2 to 3 years ओल्ड, ताकि वो जो 20% की मेजर डिप्रिसिएशन जो पहले साल में हिट होती है वो तो पहले निकल गई हो, और दूसरे साल में भी जो 15% की डिप्रिसिएशन आती है वो भी निकल गई हो। तो मोटी मोटी जो है 35% की डिप्रिसिएशन जब निकल गई हो, अब जो रिमेनिंग वैल्यू है गाड़ी की वो आप ले लें, और उसके बाद जो है वो डिप्रिसिएशन कर्व जो है वो हल्का भी हो जाता है। सो इट डजंट डिप्रिशिएट एट द सेम इंटेंसिटी। फिर 10%, 8%, 7% एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगेन ये एवरेज नंबर्स हैं। लग्जरी गाड़ियों पे डिप्रिसिएशन ज़्यादा होती है, जो नॉन लग्जरी गाड़ियों पे डिप्रिसिएशन रिलेटिवली कम होती है, बट ये जो है वो एवरेज जो इंडिविजुअल गाड़ी खरीदता है उसका ये डिप्रिसिएशन का रूल है 20%, 15 एंड देन 10% देयर ऑफ आफ्टर। तो अगेन नई गाड़ी नहीं लेनी। अच्छा, दूसरा ये भी है, नई गाड़ी में अगर आप ले भी लेंगे, इट्स जस्ट लाइक बाइंग अ फ़ोन। पहले 6 महीने तो आपको फ़ोन बहुत अच्छा लगेगा, फिर आप बोलेंगे अच्छा ठीक है अब ये यूज़ हो गया, उस पर थोड़े से शायद कोई यूज़ के मार्क्स भी नज़र आने लग गए, और जैसे ही पहला साल ख़त्म हो जाएगा फिर एक नया फ़ोन लॉन्च हो जाएगा और उसका नया कर्व है, नई शेप है, तो आपको लगता है कि यार ये अब तो मेरा फ़ोन पुराना हो गया। इसी तरह गाड़ी के साथ होता है, अगर आप गाड़ी जितनी चाहे नहीं ले लें वो 1 साल के अंदर अंदर पुरानी हो जाएगी।
हर गाड़ी पुरानी हो जाएगी. सो देयर इज नो पॉइंट इन बाइंग अ न्यू कार विच यू विल ओनली एंजॉय फॉर 1 year एंड एंड अप पेइंग 20% डिप्रिसिएशन इन 1 year एंड देन रियलाइजिंग कि यार अब तो गाड़ी पुरानी होगी. सो माइट एज वेल जस्ट बाय अ सेकंड हैंड कार, ताकि आपको वो दुख तो कभी हो ही ना कि मैंने जो है वो गाड़ी की खुशबू और वो नई गाड़ी अभी देखो नया मॉडल आ गया है, बिकॉज दैट पार्ट यू आर नॉट इवन टेकिंग इनटू योर कंसिडरेशन इन डिसीजन मेकिंग, बिकॉज आप सिंपली जो है वो सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉल आउट, अगर तो आप पैसे सेव नहीं करते तो आपको पैसे सेव करने चाहिए, और अगर आप पैसे सेव करते हैं बहुत अच्छी बात है, बट यू शुड नॉट स्टॉप देयर बिकॉज दिस वोंट चेंज मच फॉर यू फाइनेंशियली. आपको करना ये कि आपको जो पैसा आप सेव करें उसको इन्वेस्ट भी करना है, और जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ दैट इज स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें, दिस इज़ द बेस्ट वे टू ग्रो योर मनी. और स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ एन लो कॉस्ट ऑनलाइन ब्रोकर. सो जो लो कॉस्ट ऑनलाइन ब्रोकर मैं यूज़ करता हूँ, आई विल लीव द लिंक टू दैट ब्रोकर इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. आई हाईली रिकमेंड यू गो विद देम to invest your money in the stock market. For a very long time when I was new to investing, मैं जो हूँ वो बैंक्स के थ्रू इन्वेस्ट करता था, एंड आई रियलाइज कि उनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है. सो यू वांट ए लो कॉस्ट ऑनलाइन ब्रोकर, एंड फॉर दैट यूज़ द लिंक दैट आई विल लीव इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. और अगर आप वो लिंक यूज़ करेंगे तो आपको $50 का क्रेडिट भी मिलेगा. सो आई हाईली रिकमेंड यू चूज़ दैट लिंक एंड ट्राई देम आउट. अच्छा, तीसरी चीज़ जो नो है वो है टू अवॉइड लीज. लीज हमेशा अवॉइड करें, बिकॉज जो ये कंपनियां जो गाड़ियां बेच रही हैं, बाय द वे वो अपनी गाड़ी बेचने से इतना प्रॉफिट नहीं बनाती जितनी अपनी फाइनेंसिंग और लीजिंग डिपार्टमेंट से प्रॉफिट बनाती हैं. अगर आप उनके P&L स्टेटमेंट जाके देखें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि उनका जो मेजर चंक ऑफ मनी आ रहा होता है वो फाइनेंसिंग और लीजिंग के थ्रू आ रहा होता है. और लीजिंग स्मार्टली जो है वो डिज़ाइन भी इस तरह होती है कि उसमें आपको ये नहीं पता चलता कि इंटरेस्ट रेट कितना है. वो बस बताते हैं कि ये गाड़ी है और ये इसका रेंटल है, आपको बस महीने कितने देने होंगे. उस वक्त आपको बहुत अमाउंट छोटी लगती है और आप बोलते हैं ठीक है. तो इसको दो वजह ना लीज पे लेने की. एक तो अमाउंट आपको बहुत अफोर्डेबल लगेगी, आपको लगेगा गाड़ी तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ. दूसरा ये कि इट विल बी मोर एक्सपेंसिव फॉर यू, क्योंकि आप जब वो लीज़ करें तो उसमें सारे उनके मार्जिन्स और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कॉस्ट सब इंक्लूडेड होती है, और एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्लूडेड होती है. वाई वुड कंपनी ट्राई टू सेल यू टू बाय द कार ऑन लीज? द रीज़न इज़ बिकॉज दे मेक मोर मनी डूइंग दैट. वरना तो ये बोलें यार कैश पे ले लें, आप लीज़ पे ना लें क्योंकि लीज़ पे तो हमको नुकसान होता है. वही नहीं कहते, बोलते हैं लीज़ पे ले लें, कैश पे बेशक ना लें, हमसे लीज़ पे ले लें. लीज़ को अच्छा खासा प्रमोट किया जाता है. कभी आपने देखा कि कैश को प्रमोट किया जा रहा हो, कितने की गाड़ी है फॉर कैश? बहुत रेयरली होता है. इट इज़ प्राइमरीली कि लीज़ पे गाड़ी ले लें, क्योंकि एक तो नई गाड़ियाँ बेचना चाहते हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली लीज़ पे उनको पैसा ज़्यादा बनता है. तो अगर उनको पैसा ज़्यादा बन रहा है इसका मतलब आपको नुकसान ज़्यादा हो रहा है. सो लीज़ को हमेशा आपने अवॉइड करना है. अच्छा, अब आ जाते हैं वो क्या चीज़ें जो करनी है, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द कार दैट यू कैन एक्चुअली अफोर्ड. अच्छा, इसमें जो रूल नंबर 1 है वो है the total value of the cars, all the cars that you have should not be more than 50% of your annual income. और ये annual income after tax, so before tax income include ना करें. So let's say अगर आपकी जो annual income है वो 100,000 है और after tax आपकी annual income है 70,000, ठीक है. तो 70,000 का जो है वो 50% should be total value of your cars, which is around $35,000. तो total cars की value जो है वो $35,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. एंड अगर आपने दो गाड़ियाँ रखनी है, उसका मतलब ये कि लेट्स से एक गाड़ी की वैल्यू जो है वो मे बी $20,000 होगी, दूसरी गाड़ी की वैल्यू होगी अराउंड $15,000, ताकि दोनों गाड़ियों की वैल्यू 35,000 से या 50% ऑफ द $70,000 से ज़्यादा ना हो. अगेन ये वो रेंज है या ये वो नंबर है जो आपके लिए आइडियल होगा. अब ऑब्वियसली आप इससे कम भी ले सकते हैं, बट यू डोंट रियली नीड टू किल योर सेल्फ अ लॉट. मतलब ऐसा नहीं है कि यू से कि अब मैं जो सिर्फ आई विल ओनली स्पेंड 20% ऑफ माई total income on all the cars I have. Maybe that is too much. Maybe you will be killing yourself, but 50% से ज़्यादा भी नहीं है. तो ये एक आइडियल नंबर है विच यू शुड मेक यूज़ ऑफ इन ऑर्डर टू डिसाइड कि इसमें अगर मैं गाड़ी लूँगा तो मैं सक्सेसफुल रहूँगा फाइनेंशियली भी, पर्सनली भी. आई वोंट बी स्ट्रेसिंग आउट, एंड दिस वुड बी अ कार आई कैन अफोर्ड, एंड आई वोंट बी हेटिंग दिस कार इन द पोर्च. सो आफ्टर 1 year व्हेन इट्स एन ओल्ड कार, और मैं बोल रहा हूँ ये तो गाड़ी पुरानी है, ऊपर से उसमें महंगी मैंने इतनी ले ली, इतना मैंने नुकसान कर लिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ, सो सारा रिग्रेट नहीं होगा इफ़ यू गो बाय दिस रूल. अच्छा, दूसरा रूल ये है कि हमेशा गाड़ी जो है वो कैश पे लें. जैसे मैंने पहले कहा, लीज़ फाइनेंसिंग अवॉइड करनी है क्योंकि उस पर वैसे ही पैसा ज़्यादा बन रहा है. तो इसका फ़ायदा यह है कि एक तो आप अफोर्डेबल गाड़ी लेंगे, बिकॉज जब आप कैश पे ले रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा गाड़ी महंगी नहीं खरीद सकते, बिकॉज जब वो मंथली पेमेंट्स होती हैं उसमें आप महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं. जब आप कैश पे ले रहे होते हैं तो आप ज़्यादा कंजर्वेटिव होंगे. दूसरा ये कि आप वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ऑफ फाइनेंसिंग, ऑफ लीज़, वो सारी चीज़ें भी आप अवॉइड करेंगे. सो इट इज़ बेटर टू गो विद कैश. बाय द वे, जो मिलियनर्स हैं, अगर आप मिलियनर्स की स्टडी उठाएं तो वो ये कहते हैं कि वो गाड़ी लो जो तुम ट्वाइस ले सको, 2 बारी खरीद सको विद कैश. यू शुड बी बाइंग दैट कार. विच मीन्स आपके पास इतना कैश होना चाहिए कि आप बोले यार मेरे पास इतना कैश है कि जैसे मैं 2 गाड़ियाँ ले सकता हूँ बट मैं एक गाड़ी लूँगा. तो दैट इज़ काइंड ऑफ अनदर सेकंड रूल ऑफ थंब विच मिलियनर्स मेक यूज़ ऑफ इन ऑर्डर टू बाय द कार्स. ये मिलियनर्स जो आप, एक तो वो किस्म के मिलियनर्स हैं जो हम देखते हैं जो कि सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़ी गाड़ियाँ, पॉश. मैं उन मिलियनर्स की बात नहीं कर रहा, वो तो डेका मिलियनर्स या बिलियनर्स हैं, ठीक है. सेलिब्रिटीज़ का मसला ये कि उन्होंने एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना है
और उनको वो शो भी दिखानी है। सो उनको हमेशा एक्सक्लूड कर लें बिकॉज दे आर एन एक्सेप्शन। उनको अगर जब एक्सक्लूड कर लेंगे, जो रियल मिलियनर्स हैं ना, यू वोंट सी देम ड्राइविंग फैंसी कार्स, फ्लैशी कार्स। दे वुड बी ड्राइविंग कार्स दैट दे कैन अफोर्ड। और जिस तरह मैंने रूल बताया कि दे बाय अ कार विच दे गो लाइक कि इस जैसी मैं गाड़ियाँ 2 ले सकता हूँ ऑन कैश। तो सिंपली अगर इसको नंबर्स में बात करें, लेट्स से देयर इज अ कार विच यू वांट टू बाय विच इज लेट्स से $30,000 और आपके पास से $50,000 सेव है। आई विल नॉट बाय दैट कार बिकॉज आई कैन नॉट बाय दैट कार ट्वाइस विद द मनी आई हैव। मेरे पास 50,000 सेव है, उस गाड़ी की वैल्यू 30,000 है, विच मीन्स ट्वाइस इज $60,000। सो उस जैसी 2 गाड़ियाँ मैं नहीं खरीद सकता जो मेरे पास कैश पड़ा है। विच मीन्स मेरे पास जो कैश पड़ा है विच इज़ $50,000, उसका आधा इज $25,000। सो मैं $25,000 से कम की गाड़ी लूँगा। सो एक और रूल ऑफ थंब है विच यू कैन अप्लाई ऑन टॉप ऑफ द 50% रूल जो कि मैंने पहले बताया। द लास्ट रूल आई हैव, जो कि मैं पहले भी समझा चुका हूँ, कि 2 से 3 साल पुरानी गाड़ी लें जिसमें डिप्रिसिएशन उतर गई हो और वो गाड़ी जो है वो आपको ये भी डिस्टर्ब ना करे कि देखो नया मॉडल आ गया एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो बाय अ सेकंड हैंड कार। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सर्टिफाइड डीलर की गाड़ी लें बिकॉज उसमें भी जो है वो काफ़ी प्रीमियम ऐड होता है। जब आप 2 से 3 साल पुरानी गाड़ी ले रहे होते हैं तो इसमें आपको बहुत ख़राब गाड़ी नहीं मिलेगी। सो यू कैन सिंपली बाय इट फ्रॉम एनी डीलर जो कि सर्टिफाइड ना भी करके दे रहा हो, और फिर उसको आप मैकेनिक से चेक करा लें। मैकेनिक आपको बता देगा हाँ गाड़ी ठीक है, बुरी है, उसमें शायद $100-200 लग जाए, बट दे विल गिव यू अ गुड असेसमेंट वेदर द कार इज़ गुड, एंड इफ द कार इज़ गुड you can simply buy that car without paying a lot of premium on that particular car. But again, the idea is go for a second-hand car which is not more than 3 years old, not less than 2 years old. 2 to 3 year is an ideal match क्योंकि 3 साल से ज़्यादा होगी तो हो सकता है उसमें मसले आना शुरू हो जाएं, और 2 साल से कम होगी तो उसकी depreciation इतनी नहीं उतरी होगी, and hence you'll be paying more. Thank you guys for watching this video. Hopefully after watching this video you will have a good idea कि मैं कितनी गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ। The car happens to be the biggest wealth killer. अगर इसमें आपने जो मिस्टेक की है ना, वो आपकी मिस्टेक फाइनेंशियली डेट्रीमेंटल होती है। Thank you.